पर प्रकाश डाल दीजिए कि ये सेक्सुअल बिहेवियर होना कैसे चाहिए, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि यार मुझे ज़िंदगी को खुल के जीना है और Yeah, मल्टीपल पार्टनर के साथ जीना है, बिल्कुल। लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हो। इसलिए इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छा, स्क्रीनिंग का क्या मतलब है और आप इसके बारे में कब से बात कर रही हैं? स्क्रीनिंग यस, करानी चाहिए, स्क्रीनिंग हम करानी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी डिज़ीज़ को अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में आने से पहले या हाँ, सिम्पटम्स भी आने से पहले हाँ। किसी चीज़ को पकड़ लेना, अच्छा, ये स्क्रीनिंग है। ओके। चूँकि कैंसर सर्विक्स एक मैंने बताया वायरस से फैलने वाली हुँ, डिज़ीज़ है, हुँ। उस वायरस को अगर आप पकड़ लेते हैं, उस इन्फेक्शन को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप आगे बढ़ने वाली डिज़ीज़ को पकड़ तो कब लेते हैं। कराना चाहिए स्क्रीनिंग? हाँ, तो अगर सिम्पटम नहीं है, सिम्पटम होने पे तो कोई भी लेडी पहुँच ही जाएगी डॉक्टर हाँ, के पास। हाँ। स्क्रीनिंग का मतलब है विदाउट एनी सिम्पटम। अच्छा। तो आज की डेट में डब्ल्यूएचओ ने तो बहुत कम कर दी एज। हुँ, पहले हम लोग पढ़ते थे कि 35, 45 से 55 के बीच में एक पैप स्मेयर टेस्ट होता था। हुँ, बच्चेदानी के मुँह से निकलने वाले पानी को एक ब्रश से निकाल लेते थे और हुँ। उसको एक स्लाइड बनाते थे, तो उसमें वहाँ की सेल्स आ जाती थीं। उन सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता था। पैपी-निकोलाउ टेस्ट, हुँ। ये अब बदल चुका है। आज की डेट में बहुत बढ़िया लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, अच्छा, एलबीसी अच्छा, प्लस एचपीवी डीएनए अच्छा, अच्छा। कंबाइंड टेस्ट होता है। ओके। उसमें सेल्युलर पैथोलॉजी भी देख ली जाती है, तो ब्रश से सेल ले लिए गए, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया गया कि सेल्युलर चेंजेस क्या आ रहे हैं। और दूसरा एचपीवी डीएनए, हुँ, तो एचपीवी वायरस है, वायरस हुँ। में एक डीएनए होता है, ये डीएनए वायरस है। उसके डीएनए को पकड़ लिया जाता है कि कौन सा वेरिएंट है। तो नॉर्मल वेरिएंट है, एचपीवी हुँ। इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए एवरी 6 मंथ पे या 12 मंथ्स पे, 6 टू 12 मंथ्स पे अगर पॉजिटिव आता है तो। तो आप अगर नेगेटिव आता है तो चिंता की कोई बात नहीं, 3 साल बाद डॉक्टर से तो ये मिलिए। मतलब सर्वाइकल कैंसर पता लगाने के 3 तरीके आपने बताए हैं। एक है पेप स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर पता लगाने के कई तरीके हैं। अच्छा, अच्छा। गाँव-गाँव में हम लोग वीआईए तक सिखाते हैं कि हाँ, बस महिला आई, हाँ, उसकी बच्चेदानी को फ़ोकस किया और उसके ऊपर एसिटिक एसिड लगा दिया। हुँ, जहाँ-जहाँ चेंजेज़ हैं वहाँ से टिश्यू ले लिया, बायोप्सी करी, हुँ। क्रूड तरीके से बड़े लेवल पे करने के लिए। अच्छा। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा महँगा है एलबीसी या एचपीवी डीएनए, हुँ, हुँ, जो शहर में है डॉक्टर के पास पहुँच सकते हैं वो हुँ, ये कराएँ, वरना पैप स्मीयर टेस्ट कराएँ मैंने बताया। तो हुँ। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बड़ी आसानी मुझे से हाँ, हुँ, थोड़ा-सा बताइए कि जो सर्वाइकल कैंसर, हर कैंसर का अपना स्टेज होता है। सर्वाइकल कैंसर के शॉर्ट में बताइए कि कितने स्टेज होते हैं? अब प्लस कहाँ-कहाँ बचा जा सकता है? किस स्टेज में देखिए बचा नहीं जा स्टेज की सकता? बात तो तब आई हाँ, जब कैंसर हो गया है किसी को। हाँ, हम तो हाँ, अभी स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर अगर स्क्रीनिंग कहाँ करनी है, जेनज़ीज़ के लिए ये प्रोग्राम है ना हाँ, बेसिकली। हाँ, मतलब ज़्यादा हम चाहेंगे वो भी देखें। हाँ, तो जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, मैरिड हो या अनमैरिड, हाँ, दिस इज़ अ मैसेज फॉर हर। हाँ, 21 टू 30 की एज में हाँ, डॉक्टर से मिले और अपना एटलीस्ट एक बार हाँ, ज़रूर करा ले एचपीवी, डीएनए एंड एलबीसी स्क्रीनिंग, जो भी उसकी डॉक्टर बताएं। अच्छा। अगर ये स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो फिर डॉक्टर ही बताएंगे कि 6 टू 12 मंथ्स में इसे रिपीट कराएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ट्रीटमेंट लें हल्का फुल्का, कोई ज़्यादा वो नहीं, हुँ, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। अगर दोबारा फिर मिलता है हुँ, तो आप विगरसली अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए हुँ, और रेगुलर एवरी 6 मंथ अपना स्क्रीनिंग कराते रहिए अच्छा। अपना। अगर स्क्रीनिंग नेगेटिव आ जाती है, हुँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आप में नहीं मिलता है, फिर हुँ, भी आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, हुँ, मैंने बोला बिहेवियर अपना डिसिप्लिन रखिए, हुँ, आगे इन्फेक्शन नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको उसका ध्यान रखना है और 3 साल बाद दोबारा स्क्रीनिंग के लिए जाना ही जाना है रेगुलरली। और 35 की एज के बाद तो कहते हैं 30, हम लोग कहते हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको 35 टू 45 में 2 बार स्क्रीनिंग ज़रूर हो जाए। और अगर नेगेटिव आती है तो फिर एवरी 5 इयर्स कराते रहे, 65 70 की एज तक, क्योंकि कैंसर तो कभी भी कभी निकल भी ही हो आएगा। सकता यस। अच्छा, ये स्क्रीनिंग की बात हो गई। अब अगर स्क्रीनिंग में कुछ पॉजिटिव आता है तो ये आपकी डॉक्टर का काम है, है। हुँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन पे छोड़ दीजिए, वो आपको एक-एक करके बताएँगी कि डायग्नोसिस कैसे बनती है। तो कई बार हम इस स्क्रीनिंग के बाद कॉल्पोस्कोपी करते हैं। तो हुँ, कॉल्पोस्कोपी एक तरह की जाँच होती है जिसमें एक लैंप से सर्वाइकल एरिया, जेनाइटल एरिया को फ़ोकस करके, हुँ, उसको बड़ा करके, हुँ, मैग्नीफाई करके देखा जाता है कि किस एरिया में किस तरह का इन्फेक्शन, उसमें होने वाले चेंजेज़ उस एरिया में दिखाई देते हैं। वहाँ से बायोप्सी ली जाती है और हुँ, बायोप्सी इज़ अ डेफिनिटिव टेस्ट।
सेल्यूलर चेंजेस अगर सर्विक्स में आने लगे हैं तो कैंसर की शुरुआत किस लेवल तक है या अभी नहीं है, ये अच्छा। डॉक्टर का काम है बताना। ओके। अब जैसा आपने पूछा था स्टेजेस, हम्म। यस, किसी भी कैंसर, बॉडी की किसी भी कैंसर की 4 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है कि अभी अभी कैंसर हुआ है। सेकंड स्टेज की कैंसर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। हम्म। थर्ड स्टेज कैंसर जिस एरिया में है वहां से निकल के अपने आसपास के एरिया में भी जाने लगा है। और फोर्थ स्टेज की वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है, यानी बात हम यूट्रस की कर रहे हैं और लिवर तक, लंग्स तक, ब्रेन तक, बोन्स तक कैंसर पहुंच चुका है। ये 4 स्टेजेस होती हैं। चूंकि मैंने आपको बताया एचपीवी, हर एचपीवी इन्फेक्शन से कैंसर नहीं होगा। एचपीवी इन्फेक्शन, कैंसरस एचपीवी इन्फेक्शन भी अगर बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो कई बार वो अपने आप सबड्यूड भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो बार बार टेस्ट कराना इज मैंडेटरी, टाइमली अपनी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इज मैंडेटरी। और अगर कैंसर निकल भी आया है तो भी उसका ट्रीटमेंट है, बहुत अर्ली स्टेज में मिल गया, फटाफट सर्जरी होती है, ख़त्म। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 20 साल पहले जिनकी सर्जरी हुई थी और वो आज भी ओल्ड एज में 65, 75 की एज की लेडीज़ बड़ी बढ़िया परफेक्ट टाइमली ट्रीटमेंट लेके आ रही हैं। शुरुआती दौर में हो गया। जिनमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि सर्जरी से नहीं निकलेगा, वहाँ कीमो रेडिएशन होता है। कीमोथेरेपी सबने सुनी ही है, रेडियोथेरेपी भी होती है और इससे काफ़ी हद तक हम लोग कैंसर को कंट्रोल कर लेते ये हैं। थर्ड स्टेज में, सेकेंड एंड Second, थर्ड स्टेज में, second and सेकेंड third. में भी एडवांस स्टेज, Advanced. सेकेंड की अर्ली स्टेज तक सर्जरी हो जाती है। अब सेकेंड की एडवांस स्टेज एंड थर्ड स्टेज में तो कीमो रेडिएशन है और उससे भी आगे है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जहाँ की हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं कि उसे तकलीफ ना हो, पेन ना हो। धीरे धीरे कैंसर तो बढ़ ही रहा है, डेथ सुनिश्चित है, लेकिन जितनी भी उनकी ज़िंदगी है वो अच्छी हो, पेन फ्री हो, सुकून वाली हो। इतने दर्द को सोचने से अच्छा है कि पहले सोच लिया जाए Yes. और सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना है इस पर ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए कि ये सेक्सुअल बिहेवियर होना कैसे चाहिए, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि यार मुझे ज़िंदगी को खुल के जीना है और मल्टीपल पार्टनर के साथ जीना है, लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? देखिए, पूरी दुनिया दहल गई थी जब एड्स सामने आया था। सारी दुनिया, बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जब अति हो जाती है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि संभलना पड़ जाता है इंसान को। मैं बहुत छोटी थी जब एचआईवी इन्फेक्शंस आए थे और लोग संभल गए थे, लोग डरने लगे थे। किसी भी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से तो हर इंसान डरने लगता है और डरना भी चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, कोई बात नहीं, आप प्रोटेक्शन लीजिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन लीजिए। बट हमेशा मैं ये कहूँगी, बेटर है कि आप डिसिप्लिन्ड रहिए, एक पार्टनर के साथ प्रॉपर अच्छी ज़िंदगी बिताइए। ठीक है, आपकी एक पार्टनर से नहीं पटी, छोड़ दिया उसको, ज़िंदगी में ज़िंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया, कोई दूसरा मिला, वो भी डिसिप्लिन्ड हो, आप भी डिसिप्लिन्ड हो, ये क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है? ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? ले दे के कितने भी बच्चों से, बड़ों से आप मिलिए जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हों, पर लास्ट में स्टिक तो करता है ना आदमी। फैमिली बनाता है, एक बीवी लाता है घर में, एक पति के साथ रहती है लड़की, तो ज़िंदगी तो एक पार्टनर के साथ ही बीतनी है ना। बाकी के एक्सपेरिमेंट्स मैं कैसे कहूँ, कुछ मत करिए, आपका जो मन हो करिए, लेकिन जानिए कि इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपकी इर्रेगुलर बिहेवियर से, इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर से आप अपनी पार्टनर को, जो शायद इनोसेंट है, कुछ दे रहे हैं इतना बुरा जो उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। ये मैं मेल्स के लिए संदेश दे रही हूँ। लड़कियों के लिए तो है ही है कि वो अपनी भी रक्षा करें। और एक और संदेश है, देखिए, माँओं के लिए, हर माँ को अपना ध्यान रखना है, अपनी स्क्रीनिंग करानी है। 35 की एज है, डॉक्टर के पास जाइए, बोल दीजिए कि मुझे कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग करानी है और कुछ नहीं। और अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाइए, क्या बेटा क्या बेटी। तो ये एक माँ का और एक पिता का भी फर्ज है कि वो अपने घर के छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाए, क्योंकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। कौन सा कैंसर वैक्सीन से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि ठीक है, ये बहुत कॉमन है, जान ले रहा है, लेकिन वैक्सीन से ठीक भी तो हो जा रहा है। क्या बात है। तो मुझे आप ये बताइए, अब आप वैक्सीन की बात की है, तो कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और कौन सी ऐसी जो आप कहेंगी बेस्ट है?